आगरा कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित ने प्रशासन पर साधा निशाना। कहा कि अधिकारी सत्ता की चापलूसी में है व्यस्त, मंत्री सांसद सत्ता की मलाई खाने में है मस्त। ठगी, लूट और कानूनन गुलामी के नए दौर में आज शासन और प्रशासन की संवेदनताएं बिल्कुल मर चुकी हैं। डीएम प्रभु नारायण सिंह और राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह को संवेदनहीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित ने कहा कि डीएम आगरा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वे सत्ता की मद में चूर हैं। उनका कहना है कि वो भी बचपन में ऐसे ही सूटकेस पर जाते थे। उनका दिमाग ये सोचने को मजबूर हो ही नहीं रहा कि भाई तुम एक माँ बाप की खुशी के लिए सूटकेस पर बैठते थे। ये पैदल चलने वाले सरकार की तानाशाही रवैये के कारण भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के प्रयासों में हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे आगरा के राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह जी ने अपने बयानों में कहा कि आगरा में सभी ठीक है, कोई भी कोविड-19 से संक्रमित नहीं मरा है। हमारा आगरा सभी प्रकार से सकुशल है। राज्य मंत्री के इस बयान से मैं कहना चाहती हूं कि आगरा वुहान हो चुका है। लगभग 800 व्यक्ति संक्रमित हैं, जो संक्रमित हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा। आए दिन वीडियोस आ रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटरों का बुरा हाल है, वहां पर जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन राज्य मंत्री को ये सब दिखाई नहीं दे रहा। राज्य मंत्री को तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि इस महामारी के दौरान जो सामान्य मरीज हैं उनका भी हाल बेहाल है। 145 व्यक्ति इस महामारी के दौरान टीबी रोग से मर गए, परंतु जाने कौन सा चश्मा लगाए हैं हमारे मंत्री महोदय, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राज्य मंत्री और डीएम की इसी संवेदनहीनता के कारण आगरा के हर मोहल्ले तक कोरोना अपने पैर पसार चुका है। लोग रोते हुए अपनी व्यथा बता रहे हैं, लेकिन कोई खबर लेने वाला नहीं है। आगरा की यही सच्चाई है, लेकिन अधिकारी सत्ता की चापलूसी में व्यस्त हैं और मंत्री सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा वाली कहावत अब सामने आ चुकी है। आगरा के डीएम ने आज अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। एक प्रवासी मजदूर महिला जो अपने बेटे को अटैची पर लिटाकर ले जाती हुई है, उस समस्या को देखकर हमारे पत्रकार भाई ने जिलाधिकारी महोदय से पूछा, उसकी परेशानी के बारे में बताया, तो जिलाधिकारी महोदय के शब्द थे कि ऐसा तो होता रहता है बचपन में। डीएम साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आपको अपना इलाज कराना चाहिए। एक तरफ प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर चलकर अपनी गंतव्य तक पहुंच रहे हैं परेशानियां उठाते हुए, लेकिन सरकार उनकी तरफ नहीं देख रही है। और सरकार में आप रहकर इस पद पर बैठकर एक मजदूर की मजाक उड़ा रहे हैं। एक महिला अपने बेटे को खुद परेशान होकर परेशानियों से जूझकर अपने बच्चे को ले जा रही है, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप इतने सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। सांसद विधायक भी इसी तरीके की भाषा बोलते हैं कि आगरा के राज्य मंत्री एक बयान दे रहे हैं कि आगरा में तो बहुत बढ़िया है, ऑल इज वेल बैंड है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मदहोश हाथी हो इस सत्ता के, इतना मत में मदहोश हो, क्योंकि आज जो बदहाल स्थिति आगरा में हो रही है वो सरकार पर जू नहीं रेंग रही। आगरा मॉडल आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि आगरा में जो अमूमन भी बीमारियां लोगों की हैं, उनसे भी जान गंवा रहे हैं। डॉक्टर्स देख नहीं रहे, व्यवस्थाएं कुछ है नहीं है, हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लोग दाने दाने को तड़प रहे हैं, घरों में भूख प्यास से तड़प रहे हैं। पुलिस हिटलर शाही बन गई है और आपको गरीबों का, जनता का मजाक उड़ाना आ रहा है।
मैं कहना चाहती हूं सरकार से कि ऐसे अधिकारियों को अपनी कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, तुरंत इनको निलंबित किया जाना चाहिए। आगरा आज बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। आगरा में देहातों में भी आप समस्याएं देखें, मारामारी पड़ी हुई, डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार घोषणाएं कर रही है कि गरीबों के लिए राशन मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पे आप देखेंगे जनमानस रो रहा है। गरीब बेचारा जाए तो जाए का, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और एक तरफ आप कह रहे हैं ऐसा तो होता रहता है, अगर ऐसा होता रहता है तो सरकार ऐसे लोगों को तुरंत निलंबित करे। जय हिंद, जय भारत।